ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह मैथ के क्वेश्चन ऐसे चुटकी मार के आप सॉल्व करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैथ के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 उसको हम कंप्लीट समझ चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के भी पहले 7 क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि उनको मुकम्मल करें। चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा आए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अहमद रीच साइंस म्यूजियम एट 10:20 AM सुबह के 10:20 एंड लेफ्ट एट 3:10 PM। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ओवर देयर। उसने टोटल साइंस म्यूजियम में कितना टाइम स्पेंड किया है। ये जी अराइवल टाइम, वो निकला कब है, घर पहुंचा कब है, 10:20 AM। डिपार्चर टाइम क्या है, वहां से निकलने का टाइम क्या है, लेफ्ट उसने छोड़ा कब है, 3:10 और ये है PM। तो टोटल टाइम स्पेंड इन म्यूजियम, उसने टोटल जो टाइम स्पेंड किया म्यूजियम में वो कितना था। तो उसको फाइंड करने के लिए ये PM है, ये AM है। तो इस दोनों जो टाइम है उनको एक फॉर्मेट में कर लेते हैं, यानी कि ये 24 आवर जो फॉर्मेट है उसमें कर लेते हैं। 24 आवर फॉर्मेट में ये वाला टाइम 10:20 ही रहेगा, 10:20 ही रहेगा। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3:10। इसमें 12 घंटे जो है वो आप ऐड कर दें तो हो जाएगा 10:15। ठीक है, ये टाइम हो जाएगा 15:10। तो टोटल टाइम स्पेंड इन देयर म्यूजियम में कितना टाइम स्पेंड किया है, निकलने का टाइम है 15:10 माइनस करेंगे जब वो पहुंचा था 10:20। यस, दोनों टाइम को हम माइनस करते हैं तो ये आएगा 15:10 और 10:20 जो है वो माइनस करेंगे। अब देखें यहाँ पे माइनस जो है वो खास तौर पे ध्यान से करना है। ये वाला टाइम आवर्स है, ये वाला टाइम मिनट्स है। जिस तरह नॉर्मल हम कैरी ले लेते हैं उस तरह नहीं करना। जैसे ये 0 से 0 गया 0, 1 जो है उसमें से 2 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। अब जब यहाँ से कैरी लेंगे आप तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये 15 घंटे हैं, ये 15 घंटे हैं। 1 घंटा कैरी लेंगे तो यहाँ पे रह जाएंगे 14 घंटे, यहाँ पे रह जाएंगे 14 घंटे। तो 1 घंटा यानी 60 मिनट कैरी जाएंगे। कितना जाएगा, 60 मिनट जो है वो कैरी जाएंगे, 60 मिनट जो है वो कैरी जाएंगे। और 60 में फिर आपके पास 10 मिनट ये भी हैं, तो टोटल जो टाइम है वो 70 मिनट हो गया। टोटल जो टाइम है वो 70 मिनट हो गया। यहाँ पे 0 में से 0, 6 और 1 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5, यानी 70 में से 20 मिनट माइनस करेंगे तो आपके पास 50 मिनट आएंगे। यहाँ पे 14 घंटे, 14 घंटे में से 10 घंटे माइनस करेंगे तो आपके पास 4 घंटे आएगा। तो वो उसने जो टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है वो आएगा 4 घंटे और 50 मिनट। इसके साथ AM PM लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल टाइम उसने कितना म्यूजियम में स्पेंड किया है वो है 4 घंटे, यानी कि ये आपके पास 4 घंटे और 50 मिनट जो है वो टोटल टाइम उसने वहां पे स्पेंड किया है। ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन को पहले गौर से समझे। अहमद लेफ्ट हाउस एट 12 PM एंड रीच द मस्जिद एट 1 PM। अहमद जो है वो घर से निकला 12 बजे, ठीक है, 12 बजे घर से निकला और मस्जिद पहुंच गया वो 1 बजे। ही लेफ्ट मस्जिद एट 2 PM। 1 घंटा मस्जिद में गुजारने के बाद 2 बजे वो मस्जिद से निकला एंड वेंट टू बाजार, और वो बाजार में रुका है, बाजार गया है। आफ्टर स्पेंडिंग 1 hour 30 minutes इन बाजार में 1 घंटा 30 मिनट गुजारने के बाद वो घर वापस आ गया। अब इस पे क्वेश्चन में 2 काम करने हैं। फाइंड द अराइवल टाइम, घर वापस आने का टाइम बताना है आपने, और उसने टोटल जो टाइम बाहर गुजारा है वो कितना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, गौर से सम करना है आपने। ये है जी, अहमद लेफ्ट हाउस एट 12 PM। डिपार्चर टाइम फॉर मस्जिद, मस्जिद के लिए निकला वो 12 बजे। कितने बजे, 12 बजे। फिर है एट 1 PM एंड लेफ्ट मस्जिद, रीच द मस्जिद एट 1 PM। ठीक है, मस्जिद वो कम पहुंचा है, मस्जिद पहुंचा जी अराइवल टाइम फॉर मस्जिद पहुंचा वो 1 बजे। कितने बजे पहुंचे, 1 बजे। फिर ही लेफ्ट मस्जिद एट 2 PM। डिपार्चर टाइम फ्रॉम मस्जिद, मस्जिद से जब वो निकला 2 बजे, वो निकला
2 बजे मस्जिद से निकल के बाजार चला गया, टोटल टाइम स्पेंड इन बाजार, बाजार में टोटल उसने टाइम जो स्पेंड किया 1 घंटा 30 मिनट है, 1 घंटा 30 मिनट। अब जो काम आपने करना है पहला, ठीक है, अराइवल टाइम आपने फाइंड करना है। अराइवल टाइम क्या है? वो घर जब वापस आया है वो टाइम आपने फाइंड करना है, अराइवल टाइम। तो ये तो टाइम आपको साथ साथ नज़र आ रहा है, ठीक है। 12 बजे घर से निकला मस्जिद के लिए, मस्जिद पहुंचा 1 बजे, 1 से लेकर 2 बजे तक मस्जिद में रहा, 2 बजे मस्जिद से निकला, 2 बजे मस्जिद से निकला, 2 बजे मस्जिद से निकलने के बाद 1 घंटा 30 मिनट जो है वो रहा है बाजार। तो वापस कब आया होगा? यानी कि आप देखें 2 बजे वो मस्जिद से निकला है, तो 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट वो रहा है बाजार में। तो टोटल घर वापस कब आएगा? 30 ये और 3 ये आवर्स हैं, ये मिनट है। तो वो अराइवल टाइम जो होगा उसका जो अराइवल टाइम है, यानी घर आने का, वापस आने का जो टाइम होगा वो 3:30 होंगे। 3:30 पे वो घर वापस आ गया। पार्ट बी इसमें जो करना है हमने कि टोटल उसने कितना टाइम जो है वो घर के से बाहर गुजारा। तो टोटल टाइम कितना गुजारा? 3 घंटे और 30 मिनट, यानी 30:30 पे वो घर वापस पहुंचे। तो इस टाइम को अगर हम कन्वर्ट करते हैं 24 आवर टाइम में, 3:30 को 24 आवर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा, यानी कि 15:30 पे वो घर पहुंचा है। तो कितना टाइम टोटल स्पेंड किया है? 15:30 पे घर पहुंचा है। निकला कब था घर से? घर से निकला था 12 बजे। यह आ जाएगा 30, 15 में से 12 जाएंगे तो 3 घंटे 30 मिनट। तो पार्ट बी जो है अगर देखा जाए, हाउ मच टोटल टाइम जो उसने बाहर स्पेंड किया है, टोटल टाइम जो उसने बाहर स्पेंड किया है वो 3 घंटे और 30 मिनट है। 3 घंटे और 30 मिनट, 3 आवर 30 मिनट इसका जवाब होगा। या ये भी लिख दें, ये वाला भी, और फाइनली आखिर पे ये आंसर इसका लिख दें, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 टेबल दिए गए हैं। सबसे पहला टेबल देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी आपने ये वाला जो टेबल है इसको आपने कंप्लीट करना है। अब सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में मेजरमेंट दी गई हैं। इनको अगर किलोमीटर में दी गई है, मीटर और सेंटीमीटर में करनी है, मीटर में दिए गए हैं सेंटीमीटर और किलोमीटर में करनी है, और सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो मीटर और किलोमीटर में करनी है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बात याद रखें, 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी तरह 1 मीटर जो है वो 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो इस फार्मूलों को ज़हन के रखते हुए अभी काम करेंगे। सबसे पहले 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर को मीटर में करना है। ये है, ये 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 100 ऊपर आएगा, 100 ऊपर आएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। यानी 100 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 मीटर। साथ लिखना तो लिख दें, वरना अदरवाइज ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1 मीटर में किलोमीटर कितने होते हैं? 1 मीटर में किलोमीटर कितने होते हैं? ये है 1 मीटर में, 1 मीटर को किलोमीटर में करना है तो 1/1000 कर दें, 1/1000 कर दें तो ये आपका 1/1000 है, उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा 0 के ऊपर 1, फिर इस 0 के आगे भी एक 0 लगा दें, फिर इस 0 के भी आगे एक 0 लगा दें, और 1 की जगह पॉइंट लगा दें, ठीक है। 1 की जगह पॉइंट लगा दें। आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो ऊपर भी 3 डिजिट हैं, 00.01। तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये आपका 0.0011 किलोमीटर। साथ ना लिखें आप, बल्कि रहने दें, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ तो फिर जरूरत नहीं है। ये 0.001 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब
अब आपके पास ये 2 किलोमीटर दिया गया है, 2 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे, 2 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे, अगर 1 किलोमीटर में 1000 है, 2 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 2000 मीटर हो जाएंगे। अब 2000 मीटर में सेंटीमीटर कितने हैं, 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 2000 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो इसके साथ 3 जीरो हैं, 200 वाले जीरो, तो ये 5 जीरो आ जाएंगे, ये आपके पास 2 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये आसान था। छोटी यूनिट में आना ज़रा आसान है, क्योंकि छोटी यूनिट में आने से जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। जब आप बड़ी यूनिट में जाते हैं, यानी कि ये छोटी यूनिट दी गई है, बड़ी यूनिट में गए हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये एक फार्मूला याद रख लें कि छोटी से बड़ी यूनिट में जाना है तो डिवाइड करना है, बड़ी से छोटी यूनिट में आना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। अब है 500 मीटर, 500 मीटर को आपने सबसे पहले सेंटीमीटर में करना है, तो सेंटीमीटर करने, ये बड़ी यूनिट है, बड़ी से छोटी में आना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो ऑलरेडी लगे हैं, मल्टीप्लाई करने से 2 जीरो आप और लगा दें 100 के, तो ये 50,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 500 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 500 डिवाइड बाय 1000 कर दें, 0 0 से क्या, 0 0 से क्या, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 1/2, तो 1/2 अगर फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखना, पॉइंट में आंसर लेकर आएंगे तो ये आएगा 0.5 किलोमीटर होगा। अब अगेन 1000 सेंटीमीटर है, 1000 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट में करना है, बड़ी यूनिट में करना है तो इसको 100 से क्या करेंगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 जीरो के, तो आपके पास आएगा 10 मीटर, क्या आएगा, 10 मीटर आएगा। अब 10 मीटर को किलोमीटर में करना है, तो आपको 10 को 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, किस पे करना पड़ेगा, 1000 पे, 0 के ऊपर 0, 0 के ऊपर 1, इस 0 के ऊपर एक और 0 लगाएं और 1 के ऊपर आप पॉइंट लगा दें, 1 के ऊपर पॉइंट आएगा, तो 0.010 ये आपका आएगा, तो इसको आप 0.01 भी लिख सकते हैं, आगे ये वाला 0 ना लिखें, खैर है, 0.01 किलोमीटर आएगा। अब 100 मीटर है, 100 मीटर को आप अगर सेंटीमीटर में करना चाह रहे हैं, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे 4 जीरो लगा दें, 2 जीरो, ये वाले जो मल्टीप्लाई करवाना 100 उसके भी 2 जीरो, 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर को अब किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इस 100 को आप 1000 से डिवाइड करवा दें, 0 के ऊपर 0, 0 के ऊपर 0, 0 के ऊपर 1, 0 के ऊपर 1, तो 1 के ऊपर जो है फिर आपके पास, सॉरी, 0 के ऊपर 0, 0 के ऊपर 0, इस 0 के ऊपर 1, इस 0 के ऊपर 1, ठीक है, 1 के ऊपर ये पॉइंट, तो ये आपके पास आएगा 0.1। आगे ये 2 जीरो है, इनको ना लिखें, इनकी ज़रूरत नहीं है, लिख रहे हैं तो लिख लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। 0.1 किलोमीटर बनेगा। तो ये आपका इस तरह टेबल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है कि ये फार्मूले अगर अच्छे तरीके से समझ आए तो आप इजीली इस टेबल को सॉल्व कर लेंगे। 10 का जो सेकंड टेबल है उसको कंप्लीट करते हैं, किलोमीटर पर आवर में करें या फिर मीटर पर सेकंड में आपने करना है, दो काम करने हैं। अब 108 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, 108 किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है। तो आप याद रखें कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो 108 है, 108 को आपने मीटर पर सेकंड में करना है। तो 108 को मीटर में करने के लिए 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और पर आवर को सेकंड में करने के लिए 3600 से आप डिवाइड करेंगे। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए। बाकी जो है इसकी कटिंग कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, वरना मैनुअली भी कर सकते हैं। इसकी करेंगे 2 के टेबल पे 5, 2 के टेबल पे 18। तो 18 को 108 पे डिवाइड करके चेक करते हैं, हो जाता है 18 1 18, 18 6 आपके पास आएगा 108। तो 6 5 30, क्या आएगा 30। तो यह आएगा आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, ठीक है। अब आता है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में करने के लिए अब 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यानी कि छोटी यूनिट है, छोटी से बड़ी यूनिट में जाना है तो डिवाइड करना है, बड़ी यूनिट से बड़ी से छोटी यूनिट में गया है तो मल्टीप्लाई किया है। और 36
अब टाइम है, टाइम आपको किस में दिया गया है, सेकंड्स में, तो आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको ये टाइम जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया। ये अगेन 2 जीरो, इन 2 जीरो से कैंसिल, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 36 ज़रब 5 तो 180 आएगा, 180 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास 144 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है, 144। अब बड़ी से छोटी यूनिट में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई और नीचे आपका 3600, वही 2 जीरो से कैंसिल। ठीक हो गया। अब आपके पास अगेन 5 2 ज़ा 10, 18 2 ज़ा 36, उसके बाद 144 डिवाइड बाई 18 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब अगेन 100 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 100 नीचे आपका आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 36 और 10, 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका टेबल जो है वो मुकम्मल हो गया और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं चाहूँगा कि बड़ी मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं तो इसका फीडबैक आपको जरूर दें कि आपको किस हद तक समझ आया है। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स पे पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।